वालदैन के लिए अब ऑब्वियसली सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन ना बाज़ औक़ात होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का फेवरेट होता है, ज़रा ज़्यादा लाडला होता है। अगर वाकई निगलेक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले तो बच्चे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं वो जनरेशन फिर नीचे आ जाती है। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। हमने अक्सर घरों में देखा है कि एक बच्चा वालिदैन का लाडला बन जाता है और दूसरा नज़रअंदाज हो जाता है। ये लाड प्यार या नज़रअंदाजी जो है वक्ती तौर पर होती है, लेकिन इसके असरात बच्चों की शख्सियत पर भरपूर पड़ते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर डैमेज भी करते हैं। तो नाज़रीन, बात सिर्फ मोहब्बत या लाड की नहीं बल्कि वालिदैन का बच्चों के साथ गैर मुतवाज़न रवैया बच्चे की ज़हनी नशोनुमा, एतमाद और रवैये पर भी गहरा असर डालता है। एक बच्चे को ज़्यादा और दूसरे को कम तवज्जो देना उनके जज्बाती ताल्लुकात, खुद एतमादी और यहाँ तक कि मुस्तकबिल की ज़िंदगी का भी असरअंदाज हो सकता है। आज के सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन की तरबियत के दौरान तमाम बच्चों को यकसां तौर पर हम किस तरह तवज्जो दे सकते हैं, वालिदैन को क्या इक़दाम करने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, वालिदैन का ये रवैया अक्सर हमने घरों में देखा है कि किसी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार, ज़्यादा लाड चहीता हो जाता है और दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं रवैये की वजह से नज़रअंदाज हो जाता है। वालिदैन खुद तो ये नहीं करना चाहते, आप क्या समझते हैं ये लाशऊरी तौर पर होता है या ये शऊरी तौर पर भी होता है? देखिए, आमतौर पे ज़्यादातर तो लाशऊरी तौर पे ही होता है। जब भी वालिदैन के लिए अब ऑब्वियसली सारे बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन ना बाज़ औक़ात होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का फेवरेट होता है, ज़रा ज़्यादा लाडला होता है। आमतौर पे सबसे बड़ा बच्चा या सबसे छोटा बच्चा ये लाडला होता है, उसके बाद बीच वाले इधर उधर और फिर दूसरी तौर पे ये भी देखा गया है कि जो बेटियां हैं वो अपने पापा की तरह लाडली होती हैं और बेटे जो हैं वो मामा के लाडले होते हैं। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है, डिवीजन है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो लाडला है वो बहुत ज्यादा प्यारा है और बाकी बच्चों से पेरेंट्स प्यार नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। कुछ टेंडेंसीज हैं, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है हमारी कि हमारा कोई बच्चा वो जरा हमारे दिल के ज्यादा करीब होता है। अगेन उसका ये मतलब नहीं कि बाकी बच्चों को कोई निगलेक्ट किया जा रहा है। एक तो ये चीज है। अब उसमें दूसरा जहां तक बात है कि इफेक्ट तो बहरहाल होता है जी बच्चे की पर्सनैलिटी पे। इसीलिए आप आमतौर पे हमने देखा होता है कि किसी भी घर का या तो बड़ा बच्चा बिगड़ा होगा या छोटा बच्चा बिगड़ा होगा शरारतें करने में। या आमतौर पे आप देखें कि ये हमें रिसर्च बताती है कि जो स्टडीज में ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं या जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर रहे हैं वो दरमियान वाले बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे बड़े बच्चे को अटेंशन बहुत ज्यादा मिलती है और उसको एक हद तक अटेंशन सीकिंग की आदत पड़ जाती है। सबसे छोटे बच्चे में ये मुश्किल आमतौर पे होती है कि वो जरा आमतौर उर्फ़े आम में थोड़ा सा जल्दी बिगड़ जाता है या बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इसमें जब भी हम बच्चे की किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका सिबलिंग में यानी कि बहन भाइयों में आप कौन से नंबर पे हैं, क्योंकि ये इस तरह दर्जाबंदी करते हैं जी। क्योंकि उसमें नहीं, अच्छा एक बात है कि जरूरी नहीं है कि अगर बड़ा बच्चा है तो उसको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम ही होना है या छोटा बच्चा है तो उसने बिगड़ा ही होना है, ऐसी बात नहीं है। चांसेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल बेहतरीन। डॉक्टर साहब, ये जो लाड प्यार पर बच्चों को बिगाड़ने का इल्जाम है ये कितना सही दुरुस्त है आपको लगता है? जी देखें, बिल्कुल लाड प्यार से बच्चे बहरहाल एक हद तक तो लाड प्यार जरूरी है। अगर आप बच्चों को टेक केयर नहीं करेंगे, लाड प्यार नहीं करेंगे तो बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ अगर बच्चों को इमोशनल ट्रॉमाज मिलेंगे, अगर सख्तियां करते जाएंगे तो बच्चे जरा ज़हनी तौर पर कुछ ज्यादा सख्त हो जाएंगे जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं होगी। अब इसी का एक दूसरा एक्सट्रीम है कि अगर लाड प्यार ही ज्यादा कर लिया तो बच्चों की शख्सियत में जरूरत से ज्यादा नरमी और एक हद तक काहली और सुस्ती आ जाएगी। इसीलिए तो आप देखें कि जिन बच्चों को मुनासिब तौर पे अगर हम उनको डांट डपट भी करें, उनका लाड प्यार भी करें, तो ये एक बच्चे की जब शख्सियत जो परवान चढ़ती है और जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक बेहतरीन अडल्ट बनता है, वो काम में भी सक्सेसफुल रहता है, माशरे में भी। डॉक्टर साहब, एक तो हमने रवैये की बात कर ली, मुझे ये बताइए कि अगर वालिदैन की जानिब से ये रवैया आ रहा है कि एक बच्चे को ज्यादा प्यार लाड मिल रहा है और दूसरे बच्चे को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है या उसको ज्यादा शिकायती तौर पर चीजें बताई जा रही है, क्रिटिसाइज ज्यादा किया जा रहा है, बच्चे की शख्सियत पर उस वक्त क्या
असर पड़ता है मेंटल हेल्थ पर भी और फिजिकल हेल्थ पर भी, दोनों का बताइए। देखा तो ये गया कि अगर कोई बच्चा ये समझता है कि उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स निगलेक्ट नहीं कर रहे होते लेकिन बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है, फील किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी क्लिनिक पे आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें निगलेक्ट करते हैं। जब लेकिन पेरेंट्स से बात करें तो वो कहते हैं जी देखें डॉक्टर साहब कोई निगलेक्ट नहीं कर रहे, और वाकईतन पेरेंट्स अपनी जगह ठीक होते हैं, निगलेक्ट नहीं करते। तो जहां तक बच्चा ये सोचता है या अगर वाकई निगलेक्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले तो बच्चे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है बच्चे का। बच्चा ये सोचता है कि पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है, खामी है, कोताही है। आमतौर पे ऐसे आपने अडल्ट भी देखे होंगे, जब भी उनको लाइफ में कोई स्ट्रेस आती है तो फटाफट वो अपने तौर पे थोड़ा सा मुतजलजल हो जाते हैं कि लगता है मैं ही कहीं कम हूं, मेरी ही गलती है, मुझ में ही कोई बचपन से ही। बिल्कुल, तो ये इस तरह से मेंटल हेल्थ पे ये इफेक्ट होता है। देखा ये गया कि आमतौर पे ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी कम होता है और फिर वो लाइफ में थोड़ा सा आगे भी नहीं बढ़ सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वालिदैन की हम बात कर लें तो नादानिस्ता तौर पर किसी एक बच्चे को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, या हम कह लें किसी एक बच्चे से उनकी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है, उन्हें कैसे मालूम हो सकता है कि जनाब वो ये गलत कर रहे हैं, इसका दूसरे बाकी जो बच्चे हैं उन पर भी असर पड़ सकता है? देखिए इसका पता कैसे चलेगा कि वो गलत कर रहे हैं, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बच्चे का जिसको निगलेक्ट कर रहे हैं या जो बच्चा समझता है कि मैं निगलेक्ट हो रहा हूं, उसके बिहेवियर में, कंडक्ट में ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी कि वो बात बात पे जिद करने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, थोड़ा सा जज्बाती किस्म के डायलॉग आजकल बच्चे वो मूवीज वगैरह देखते हैं तो वो करना शुरू कर देगा, जिससे पेरेंट्स को अंदाजा हो जाता है कि बहरहाल हमारा बच्चे के माइंड में कुछ ना कुछ चीज चल रही है। यहां पे ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेरेंट्स को ये चाहिए कि किसी भी बच्चे को जरूरत से ज्यादा निगलेक्ट ना करें और जरूरत से ज्यादा प्यार भी ना करें। अगर हम जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे को, बच्चे की शख्सियत परवान नहीं चढ़ेगी। लेकिन इसी तरह से अगर बच्चे को निगलेक्ट करेंगे जरूरत से ज्यादा तो बच्चे को ट्रॉमा होंगे। अब आप देखें कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, लेकिन होता यह है कि आप देखें कि एक दुनिया का मिजाज है, जो आज लोग सक्सेसफुल हैं उनकी नेक्स्ट जनरेशन हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। नीचे से लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से लोग नीचे आते हैं, ये एक कॉमन सी चीज है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा लाड प्यार करते हैं वो जनरेशन फिर नीचे आ जाती है, लेकिन इसी तरह से जो बच्चे पे थोड़ी सख्ती भी करते हैं तो ये एक दुनिया का फिनोमिनन चल रहा है कि नीचे से लोग ऊपर से नीचे करना जो है ना वो बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बिहेवियर की बात की कि बच्चे चीखने लग जाते हैं, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे इरिटेट करते हैं। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें, ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, बट उनके बिहेवियर में इस तरह की कमी आती है, वो नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, सोशलाइजिंग नहीं करते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, बहन भाइयों से बात, बिल्कुल अलग से सेपरेट रूम में। उन बच्चों को कैसे डील किया जाए? देखिए ये दोनों जो चीजें हैं, दोनों किस्म के जो बिहेवियर हैं, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अगर बच्चों को निगलेक्ट किया जाए, कुछ बच्चे जरा शरारतें ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो जाता है, जरा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और कुछ लोग जैसे आपने बताया बच्चे वो आइसोलेशन का शिकार हो गए, नेल बाइटिंग, अपने आप को अजियत पहुंचाना, तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं कि बच्चा किसी भी तरह से कर सकता है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि इनको किस तरह से इस चीज को बात करने के, ऐसे बच्चे बात करने के लिए तैयार नहीं होते, सुनने के लिए तैयार एग्जैक्टली, बहुत आसान सा तरीका है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि आप बच्चे के साथ जरा ऐसे बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, और इसकी एक इंडिकेटर है, अगर तो आपका बच्चा आपसे हर बात या ज्यादातर बातें बिला खौफो खतर कर रहा है तो आप दुनिया के बेहतरीन पेरेंट हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा आपसे बहुत ज्यादा डर रहा है, अगर आपका बच्चा कह रहा है अगर मैं पेरेंट्स को ये बात बताऊंगा, ये बताऊंगी तो पेरेंट्स आगे से क्या रिएक्ट करेंगे, तो फिर आपको चाहिए कि बच्चे के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली हो। देखिए ये इतना जरूरी है। बच्चे ने बाहर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को बाहर दुनिया से मिलती है, बहुत सारे बच्चा बहुत सारी चीजों का विक्टिम बन रहा है, और आजकल तो काफी ज्यादा ये केसेस है। तो पेरेंट्स जब फ्रेंडली होंगे, बच्चा उनको बात बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ, ये मामलात है, और पेरेंट्स फिर मैच्योर तरीके से बच्चे को समझाएंगे, उसको डील करेंगे कि बेटा इस चीज को इस तरह से। डॉक्टर साहब, बड़े बेहतरीन अंदाज में आपने ना दोनों सूरतों में जो पैरामीटर्स हैं वो बता दिए, सेट कर दिए कि जनाब क्या हो सकता है और क्या नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।